हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सऊदी अरामको के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे अरामको और रिलायंस के बीच जो डील है, इसके फाइनलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुकेश अंबानी ऐसा कह रहे हैं कि इस साल में हम इस डील को फाइनल कर देंगे। इस चीज़ के क्या मायने हैं, पूरा इशू हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सऊदी अरामको के जो चेयरमैन हैं, दैट इज़ यासिर अल रुमायान, इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड को ज्वाइन किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब आप समझिए, ये एक तरह से मेंटोर का काम करते हैं, या जो कोच जिस तरह से होते हैं उस तरह से ये कंपनी के लिए यहाँ पे काम करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वहाँ पे इनका इस तरह से एडवाइजरी रोल रहेगा। ओके, डायरेक्शन सेट करने में, पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन में, तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया जा सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे वाली बात यह है कि अल रुमायन जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मेकर इन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की पूरे सेक्टर इंडस्ट्री की हम बात करें, वहाँ पे सबसे बड़े ये इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मेकर हैं, और इन्वेस्टिंग के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। रीज़न यह है कि जो आपका सऊदी अरेबिया का वेल्थ फंड जो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फंड है, वेल्थ फंड जो है यहाँ का, उसके ये गवर्नर है। तो सॉवरन वेल्थ फंड के गवर्नर है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलायंस को ये फ़ायदा होगा, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलायंस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी आपको बेनिफिट रहेंगे। इस पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ ऑफ द सेशन अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम सऊदी अरामको के बारे में जान लेते हैं। ये सऊदी अरेबिया की नेशनल ऑयल कंपनी है, और अगर हम देखें रेवेन्यू के हिसाब से, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू, एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को मिला के भी इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रूवन जो क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं वो इसके कंट्रोल के अंदर हैं। लार्जेस्ट डेली प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का डेली प्रोडक्शन ये कर रही है। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी सऊदी अरामको कंपनी है। इसका ओवरऑल जो कंट्रोल है, इस कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल है, दैट लाइज विद द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आपके रूलर हैं सऊदी अरेबिया के, उनके पास में ये कंट्रोल है। तो यहाँ पे अगर चेयरमैन के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है रुमायल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप की तरफ से अप्रूवल रहा होगा। सऊदी अरामको के बारे में हमने जाना। देखिए, इसकी अगर आप देखोगे, शुरुआत जो है अमेरिका ने यहाँ पे, यूएसए ने हेल्प किया 1933 के अंदर। स्पेशली 5 अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, उन्होंने इस अरामको को सेटअप करने में हेल्प की। और शुरू में इसका नाम जो है अरब अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, इस तरह से कुछ रखा गया। फिर धीरे धीरे जब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे पूरी स्टेक होल्डर, मतलब पूरी जो शेयर होल्डिंग थी अपने पास रख ली। अमेरिकन्स को का रोल यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कम होता गया। एट प्रेजेंट इसे सऊदी अरब ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे रिलायंस से कंपेयर करते हैं, ओके, रिलायंस जो कि इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है इंडिया के अंदर, तो सऊदी अरामको के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरामको जो है, इसका एनुअल रेवेन्यू अगर आप देखते हैं $360 बिलियन यहाँ पे है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे $110 बिलियन है। नेट प्रॉफिट भी इसका $46 बिलियन के समथिंग है, जो कि गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को मिला के भी ज़्यादा है। उस कंपैरिजन में आपका रिलायंस जो है 6.6 बिलियन प्रॉफिट के साथ यहाँ पे है। एनुअल रेवेन्यू 54 बिलियन समथिंग इज देयर। तो आप देख सकते हैं सऊदी अरामको इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस के अंदर अगर इसका इन्वेस्टमेंट है तो रिलायंस के लिए बहुत अच्छी बात है। रिलायंस को ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है यासिर अल रुमायान के एज ए चेयरमैन ज्वाइन करने से। रिलायंस बोर्ड में एज ए चेयरमैन ज्वाइन करने से इस पूरी डील को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। जहाँ तक इस डील की बात है, इस डील को लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था रिलायंस के द्वारा, और इसमें यह था कि रिलायंस 20% अपना जो स्टेक है, ओके, इसको $15 बिलियन के अंदर अरामको को सेल करेगा। तो इसको रिलायंस को लगभग $15 बिलियन की इनकम यहाँ से रहेगी, एंड इसके रिटर्न में 20% स्टेक यहाँ पे दिया जाएगा रिलायंस की तरफ से। इस पूरी डील को फैसिलिटेट करने के लिए रिलायंस ने एक सेपरेट एंटिटी आपकी बनाई, और यहाँ पे ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में रखा, ताकि इस तरह के जो डिसीजन है वो लेना आसान हो जाए। अरामको को आप ऑन बोर्ड लेके आ रहे हो, ओके। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये आपको ऊपर पिक्चर दिख रहा है, जामनगर रिफाइनरी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनरी क्या करती है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, इंडिया को सऊदी अरेबिया से यहाँ पे क्रूड ऑयल आ रहा है,
अब क्रूड ऑयल को क्या किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा और इससे जो पेट्रोल एंड जेट फ्यूल इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये बनाए जाएंगे। फाइन। तो रिफाइनिंग जो प्रोडक्ट होंगे, पेट्रोकेमिकल्स हैं, फ्यूल हैं, एविएशन फ्यूल है, ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस नाम से एक अलग एंटिटी में बनाया गया और इसका 20% जो आपका शेयर है वो अरामको को बेचने की बात थी। ये डील आपका स्टक कर गया था, काफ़ी सारे रीज़न थे, हालांकि कंपनी ने डिस्क्लोज तो नहीं किया था, कुछ कह रहे थे कि कोविड की वजह से रुक गया है। अभी ये डील आपका वापस से ट्रैक पे आ गई है और यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो है शुरू में अरामको की तरफ से स्टेक के अंदर पेमेंट किया जाएगा, मतलब जो अरामको के शेयर हैं वो दिए जाएंगे शुरू में, और बाद में ये जो पेमेंट है कैश पेमेंट आपका दिया जाएगा, आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरा पेमेंट कैश में किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड है। अगर आप मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट देखोगे तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये इस तरह से फॉर्मलाइज हो जाएगी स्पेशली इसी साल के अंदर। इसका मतलब है ये जो आपकी डील है 20% स्टेक को सेल करने की, दैट इज़ अराउंड $15 बिलियन, ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा। तो बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एफडीआई के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया हुआ है कि $100 बिलियन हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बाई 2024, 2024 तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। और यहाँ पे $15 बिलियन की अगर ये डील साइन हो जाती है तो केवल एक कंपनी में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ओवरऑल सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा कर रहा है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में $90 मिलियन था। ओके, 2019-20 के अंदर केवल $90 मिलियन था और ये एकदम से जंप करके ऑलमोस्ट $3 बिलियन पे पहुंच गया है। ओके, ये जो फिगर आपको दिया गया है 2021 का डेटा है और ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी किया गया है। तो एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और इंडिया की पार्टनरशिप के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से इतना बड़े लेवल पे जो डिसीजन हुआ है तो जो टॉप लीडरशिप हैं, जो क्राउन प्रिंस है, उनका यहाँ पे अप्रूवल रहा होगा डेफिनेटली, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा ये आपके लिए रहेगा काफ़ी। ओवरऑल अगर हम देखें सऊदी अरेबिया को तो इंडिया का एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन के सामने आया है। टेररिज्म जैसे मुद्दों पे हमें हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो दैट इज़ अगेन सिग्निफिकेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कुछ आपके कंसर्न करने वाले इश्यूज भी हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो ओपेक प्लस है, ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एक तरह से सऊदी अरेबिया ही लीड कर रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी आपका सप्लाई इन्होंने कम कर रखा है और उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है इसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है और इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, मोर देन 80% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट महंगा हो रहा है। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ओपेक को कन्विंस किया जाए, स्पेशली सऊदी अरेबिया को कन्विंस यहाँ पे किया जाए कि आप प्राइसेस को थोड़ा सा इस तरह से मॉडरेट रखिए, क्योंकि इंडिया में फिर महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये एक कंसर्न करने वाला इशू है और इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो 4th नंबर पर आपका प्लेस हो गया है। 4th नंबर मतलब जहाँ जिन कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उस पे आपका सऊदी अरेबिया 4th नंबर पे। एक टाइम पे ये 2nd नंबर पे हुआ करता था और ये जो प्राइस राइज हो रहा है उसकी वजह से ये 4th नंबर पे चला गया। सबसे फर्स्ट नंबर आपका इराक का है। ओके, इंडिया जो सबसे ज़्यादा जहाँ से आपका इंपोर्ट कर रहा है, इराक से हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए यहाँ पे 2nd नंबर पे आ गया है, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस तरह से, क्योंकि यूएसए की तरफ से हमें बहुत ही सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है। दैट इज़ ऑन द 2nd प्लेस। 3rd प्लेस पे आपका नाइजीरिया आ गया है। नाइजीरिया एक टाइम पे 5th प्लेस पे हुआ करता था और सऊदी अरेबिया आपका नीचे जाके 4th प्लेस पे हो गया। तो ये थोड़ा सा कंसर्न करने वाला इशू है। यहाँ पे स्पेशली क्रूड ऑयल की प्राइस को लेके हम और अच्छे से कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस न्यूज़। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द फी प्लान, फी स्ट्रक्चर। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 30 जून से 30 जून से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं। दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक और 30 जून तक आपका ये बैच है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। पर्सनल मेंटरिंग यहाँ पे दी जाएगी।
ऑप्शनल के ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, केवल ऑप्शनल के लिए आप जा रहे हैं तो इस तरह से आप जा सकते हैं। एंड जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसका सब्सक्रिप्शन जो है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा विदाउट एडिशनल कॉस्ट। अगर आप जीएस ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं 35% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, आपको 80 टेस्ट ये फ्री दिए जा रहे हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है आपके सब्सक्रिप्शन के साथ में। 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है। एंड फ्री लोन फैसिलिटी का लिंक भी है, दिस इज़ द लिंक हियर। लोन आप ले सकते हैं और हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर्ड है। कोई भी आपकी क्वेरी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।